गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एवरीडे वोकैब वीक एंड है, राइट? वीकेंड है तो प्लीज आप आज इस वीक में जितने हमने क्लासेस लिए, इस वीक में सारे दिन क्लासेस लिए हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप इनको रिवाइज करो। ऑलराइट, पहला है एरेंट। एरेंट का मतलब है अत्यंत, मतलब पीक पे पहुंचना, ठीक है? बहुत ज्यादा, सबसे ऊपर, या जैसे आप बोलते हो पीक पे पहुंचना। पहला है हमारा सिनोनिम अटर। अटर का मतलब है कोई भी चीज बोलना या किसी भी चीज के सीमा पे पहुंचना। अगला है थॉरोगोइंग। थॉरोगोइंग का मतलब है कट्टर होना, एक एक चीज जो है बार बार प्रॉपरली देखना एंड ऑब्सेस्ड होना। तीसरा है स्टार्क। स्टार्क का मतलब है बहुत ही क्लीनली जो है चीजों को पता करके रखना और उसी चीज को फॉलो करते रहना। अगला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है बिल्कुल क्लैरिटी होना और एक ही चीज को जो है आप अपने हिसाब से जो आप करते हो उसको आप पूरी तरीके से कर रहे हो। अगला है हमारा कॉन्ज्यूमेट। कॉन्ज्यूमेट का मतलब है समाप्त होना। ऑलराइट, नेक्स्ट एंटोनिम्स है ये डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब है कुछ खराबी। और अगला है जेज्यून। जेज्यून का मतलब है कि कोई भी चीज जो है ढंग से ना करना और जिस तरीके से किया जाना चाहिए, जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से ना करना। अगला है कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत अहम होता है और उससे जो है आपकी कुछ भारी आप पे जो है कॉन्सिक्वेंसेस होते हो। पहला है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। अगला है मोमेंटस। मोमेंटस होता है सबसे अहम जो चीज होती है। थर्ड है हमारा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है और जिसकी बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेव। ग्रेव का मतलब है कुछ सीरियस होना। ऑलराइट, ग्रेव का मतलब है कुछ सीरियस होना। ऑलराइट, एंटोनिम्स है हमारे ट्रिवियल। ट्रिवियल होते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें। अगला है एंसिलियरी। एंसिलियरी होती है जो हेल्प करने के लिए चीजें रखी जाती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उनको जो है एंसिलियरी बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूं तो मैंने आपको जो है दिखा के मैं पढ़ा रही हूं, ये पेन सिर्फ हेल्प कर रहा है लिखने में, है ना? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये क्या है? ये एंसिलियरी है। अगला है इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऐसा कुछ जो बहुत बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, अगला है एटेंचुएट। एटेंचुएट का मतलब है दुर्बल होना, कमजोर हो जाना। पहला है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब है कम कर देना। अगला है लूजन। लेसन। लेसन का मतलब है कम होना। थर्ड है फेडेड। फेडेड का मतलब है फीका होना या कम होना। चौथा है रेरिफाई। रेरिफाई का मतलब है दुर्बल होना। ऑलराइट, एंटोनिम्स देखते हैं। पहला एंटोनिम है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत हो जाना और दूसरा है बीफी। बीफी का मतलब होता है कुछ जो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ हो जिसमें, ठीक है? ऑलराइट, अगला है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब है अनिश्चित, ऐसा कुछ, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल भी निश्चित ना हो और बिल्कुल भी सेफ ना हो, बिल्कुल भी सिक्योरिटी ना हो, उसको जो है प्रिकेरियस बोलते हैं। जिसमें सिक्योरिटी नहीं मिलती उसको हम जो है प्रिकेरियस बोलते हैं, ठीक है? पहला है हैजर्डस। हैजर्डस का मतलब है खतरनाक, जिसमें सिक्योरिटी नहीं है वो हैजर्डस है। अगला है पेरिलस। पेरिलस का मतलब है अगेन जोखिम भरा कोई काम होना। थर्ड है हमारा इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब है असुरक्षित। सॉरी, प्रिकेरियस का एंटोनिम है पहला सिक्योर। सिक्योर का मतलब है सुरक्षित और सेकंड है फर्म। अगला है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब है कमजोर होना। पहला है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब है थकान। दूसरा है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब है दुर्बल होना और तीसरा है एनफीबल। एनफीबल का मतलब होता है ढीला ढाला सा जो कमजोर होता है। एंटोनिम्स है इनविगरेट। इनविगरेट का मतलब होता है मजबूत होना और दूसरा है एनर्जाइज, जिसका मतलब है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगला है लैसिट्यूड। लैसिट्यूड का मतलब क्या होता है? लैसिट्यूड का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा सुस्ती होती है, आलस होता है, उसको लैसिट्यूड बोलते हैं। पहला सिनोनिम है लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब है सुस्ती आना। दूसरा है लैंगुअर। लैंगुअर का मतलब होता है जो बिल्कुल भी जो है एनर्जेटिक नहीं होता, जिसमें एनर्जी नहीं होती। तीसरा है एपैथी। एपैथी का मतलब है जो उदास होता है, ढीला ढाला, हमेशा ऐसे रहता है, उनको बोलते हैं।
ऑलराइट। एंटोनिम्स है विगर, विगर का मतलब है ताकत होना, और अगला है वाइटलिटी जिसका मतलब है बहुत ज्यादा एनर्जी और पम्प्ड अप रहना। ऑलराइट, तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आप कॉपीज में लिख चुके हो, अगर नहीं लिखे हैं तो फिर दोबारा से जाके देख के कॉपी में लिखिए, और इस हफ्ते का पूरा आपको आज बैठ के रिवाइज करना है। आप आज करो या कल करो, डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन आपको करना ही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।